जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, अगर आप आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप अगर कर रहे हैं या फिर आईटीआई आपने नहीं भी किया है और आप अप्रेंटिसशिप अगर कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी जो है इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री से कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप, और इस सत्र में कर रहे हैं, जो कि बैच आप लोग का कौन सा है, तो 114वां बैच, 113वां बैच तक का ऑलरेडी जो है हो चुका है। अभी जो है 114वां बैच चल रहा है, जिसका सेशन कब जो है ये पूरा कंप्लीट होगा, वो आपका 30 अप्रैल 2023 तक होगा। कहने का तात्पर्य साथियों कि 2022 में आपने जो है इस एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में आपने अप्रेंटिसशिप के लिए दाखिला लिया होगा, है ना। तो 2022 वाले कहें तो 2022-23 सत्र जो होगा, तो 114वां का जो है यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, नन आईटीआई मतलब जिन्होंने आईटीआई नहीं किया और फ्रेशर्स अप्रेंटिसशिप, उनके लिए पूरा एग्जाम का जो है शेड्यूल जारी किया जा चुका है। आप यहाँ देख पाइएगा apprenticeshipindia.gov.in। और यहाँ ये चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ कि जैसे ही आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो कई बार बच्चे जो है आईटीआई करके करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उनको मिलता है, और ऐसे भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो भी उनको बेनिफिट्स मिलता है। तो मतलब आपको जो है जॉब लेने में थोड़ा आसानी होता है। रेलवे वगैरह से कर लेते हैं तो और भी बहुत अच्छा रहता है। आपको ग्रुप डी की वैकेंसीज में जो है 20% का जो है आरक्षण मिलता है, मतलब रिजर्व रहता है, प्लस पीईटी एग्जाम नहीं देना पड़ता, 1/3 वेटेज जो है एनएससी, जो अभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ये करने के बाद, एनएससी का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इसमें जो है आपको जो है मतलब 1/3 का वेटेज मिल जाएगा, है ना। मतलब जो आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर AITT 114 ओपन टिल 10 मई 2023 फॉर नन ITI अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2023। मतलब ऐसे सभी साथी जिनका कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल 2023 या उसके पहले ख़त्म हो रहा है, तो वैसे सभी नन ITI अप्रेंटिस जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन 10 मई तक जो है ओपन है। अब पूरी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, लेटर के थ्रू आपको मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ। इस लेटर को पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्कशन लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ देख लीजिए, सेशनल एंड प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड। तो ये जो डेट्स है सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने का, ये 27/4 से लेकर के 8 मई तक रखा गया है, 12 दिन। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो भी यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो आईटीआई करने के बाद छात्र करता है, और एक होता है आईटीआई नहीं किया है 10th करके भी लड़का करता है। तो जो आईटीआई करके किए हैं, मतलब आईटीआई करके जो अप्रेंटिसशिप में कर रहे हैं अभी, उनके लिए देखिए जो है सीबीटी एग्जामिनेशंस का कोई प्रावधान नहीं है। पहले था, बट ये जो है 2022 जनवरी 2022 से इसमें हटा दिया गया है, सीबीटी हटा दिया गया, और ईडी का एग्जामिनेशंस भी आपको नहीं देना, क्योंकि ऐसा कहा गया कि आईटीआई में ऑलरेडी आप सीबीटी एग्जाम्स, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, WCS और ईडी का देते हैं, इसलिए आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। जब आप अप्रेंटिसशिप कहीं से करते हैं तो आपको बस प्रैक्टिकल देना होता है, वही स्टेब्लिशमेंट जो है आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है ऊपर भेजती है, ठीक है, मतलब डीसीटी को भेजती है, फिर उसको आपका रिजल्ट बन करके सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे सेशनल एंड प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने की जो बात है, इसमें देखिए सभी आ जाएंगे। इसमें आईटीआई कैंडिडेट्स जो आईटीआई करके या नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स सभी आएंगे इसमें, या फ्रेशर कैंडिडेट सब आएंगे इसमें। 27 से 8 तारीख तक ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये काम एस्टेब्लिशमेंट करेगा, मतलब जहाँ कंपनी में आप कर रहे हैं वो करेगा। तो ध्यान रहे कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करके अपना सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स जरूर अपलोड करा लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका सर्टिफिकेट आने में लेट हो जाएगा। उसमें देखिए, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम्स होगा, तो इसमें रजिस्ट्रेशन और फीस की जो बात है, ये एक्शन बाय अप्रेंटिस, ठीक है, मतलब कि आपके द्वारा करना है, ट्रेनी के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा करना है। ये 27/4 से लेकर 10/5 तक होगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, सीबीटी रजिस्ट्रेशन जो है आईटीआई पास करने के बाद जो बच्चा अप्रेंटिसशिप कर रहा है उसको ये काम नहीं करना, क्योंकि उनका सीबीटी एग्जाम नहीं होता। मैं आपको पहले ही बताया, सीबीटी नहीं होता है, उनका ईडी भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको सिर्फ प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है, प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसके लिए ये जो है रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फीस भी कितना पेमेंट करना है नॉन आईटीआई या फ्रेशर्स वाले को, वो मैं बताऊंगा। तो डेट देख लिया आप। अब ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैपिंग, कहाँ आपका सेंटर होगा, एजेंसी वगैरह, 12 से लेकर के 21 मई तक है। हॉल टिकट जनरेशन आपका देखिए 23/5 से लेकर के 25/5, 3 दिन का वक्त है। इन 3 दिन के भीतर जो है आपका जनरेशन हो जाएगा, और डाउनलोड आप जो है 26 मई से 4 जून तक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट है एक अप्रेंटिस के लिए, मतलब कि ट्रेनिंग जो कर रहे हैं आपके लिए, कैंडिडेट्स के लिए, 26 से लेकर 4
जून तक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर्स में देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन एजेंसीज की बात हटा दें तो यहाँ पे आप लोग का एग्जामिनेशन कब होगा, सीबीटी एग्जाम, ट्रेड थ्योरी, WCS, ES का ये 12 और 13 जून को होगा। 12 और 13 जून को 2 दिन एग्जाम होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको बता दें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अटेंडेंस देखिए आपका 80% या उससे अधिक होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपका 60 या 60 से अधिक होना चाहिए, परसेंट से अधिक होना चाहिए ट्रेड प्रैक्टिकल में। सीबीटी एग्जामिनेशन फीस आपको जमा करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन जो है कब है ये कंडीशन कि ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2023 से जिनका पहले हो रहा उन्हीं के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीबीटी एग्जामिनेशन जो है देयर विल बी 2 एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 और 2 पेपर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन फिटर, नॉन इंजीनियरिंग जैसे कि आपका कोपा वगैरह सब होता है उनके लिए हो गया। तो यहाँ पे 2 या 3 एग्जाम होगा जिसमें कि आप देख लीजिए। इंजीनियरिंग के लिए यहाँ आपको बताएं तो देखिए इंजीनियरिंग के लिए आप लोग का एग्जाम 1 में होगा क्या, ट्रेड थ्योरी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। फिर एग्जाम 2 इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये हो गया इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए देखिए क्या है, ट्रेड थ्योरी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स और फिर जो है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए हो गया। इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए एक एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है WCS, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जुड़ जाता है। बट साथियों मैं फिर से बोलूँगा, जो भी साथी ITI करके अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनके लिए ये सब लागू नहीं है, ठीक है। चलिए अब सीबीटी फीस की बात कर ले हम यहाँ पे थोड़ा। देखिए फीस की अगर बात करते हैं तो आप लोग जो फीस पेमेंट कीजिएगा तो जो मतलब नॉन ITI कैंडिडेट्स या फिर जो है फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए ट्रेड थ्योरी में देखिए सिर्फ ट्रेड थ्योरी का एग्जाम देते हैं तो 213 रुपये लगेगा। अब देखिए सिर्फ ट्रेड थ्योरी की बात कही गई है तो जिनका पहले कंप्लीट हो रहा है मतलब 30 अप्रैल 2023 या उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो इसमें जो पहले के कैंडिडेट्स होंगे, पहले जिनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, इस सेशन के लिए 22-23 सेशन के साथ साथ और पहले के भी सेशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए किसी का ट्रेड थ्योरी में सिर्फ बैक होगा तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 213 रुपये दे करके। और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर होगा इन दोनों में तो फिर दोनों मिलाकर 213। और सब में अगर है या जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए तो ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इम्प्लॉयबिलिटी सभी का पेमेंट करेंगे एक ही बार में, कितना 376 रुपीज़ पेमेंट कर देंगे। समझ में आया? तो मान लीजिए किसी को अगर सिर्फ ट्रेड थ्योरी में बैक है तो कितना पेमेंट करेगा, 213 रुपया। किसी को मान लीजिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक है तो फिर 213 रुपया। और किसी को वर्कशॉप कैलकुलेशन में सिर्फ है तो भी 213 रुपया। और जो है ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल तीनों में उसके लिए 376। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उसको 376 पेमेंट करना होगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ITI पास अप्रेंटिसशिप आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीबीटी से एग्जेम्प्टेड है। जैसे कि मैं आपको बताया ये 25 जनवरी 2022 को लेटर में ये चीज़ें दी गई थी, आपको वीडियो के माध्यम से हमने बताया था। तो साथियों उम्मीद करते हैं यहाँ पे देखिए ITI कैंडिडेट्स के लिए भी अपडेट है, ध्यान दीजिएगा कि ITI कैंडिडेट्स का भी पूरा एग्जाम का जो है शेड्यूल जारी किया जा चुका है एग्जाम का। साथ ही साथ एडमिशन के लिए नया शेड्यूल जो है 2023-24 सेशन के लिए भी शेड्यूल जो है जारी है। उन दोनों का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, चेकआउट कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं उनको रेफर भी कर सकते हैं। ये जो मैं बताया आपको अप्रेंटिसशिप के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जो कि इसको भी DGT NCVT ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। और जो यहाँ पास आउट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, NAC मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। और ITI में जो करते हैं तो सर्टिफिकेट जो मिलता है NTC सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। और सर के अपडेट्स जो भी आती है चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। और भर्ती की अपडेट्स आई हुई है जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पार्क से आई हुई अच्छी बहाली है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ISRO से भी वैकेंसीज हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।